ओके, तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वही फाइनेंसिंग लीज का। तो लास्ट वीडियो के भी लास्ट वाले पार्ट में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट जैसे कि मैंने सॉल्व कर दिया था और देन मैं उसका एक्सप्लेन किया था। ये मैं अपने से मतलब सामने सॉल्व करता हूँ, दैट इट वुड बी गेट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन राइट हियर। ओके, तो फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक्स लिमिटेड लीज्ड अ मशीनरी टू वाई लिमिटेड, मतलब एक्स लिमिटेड लेसर है और वाई लिमिटेड लेसी है ऑन द फॉलोइंग लीज टर्म। और क्वेश्चन में दिया गया है कि फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी जो है वो 30 लाख है और लीज पीरियड जो है वो 5 ईयर है। लीज रेंटल जो है वो 5 लाख पर एनम है और गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जो है वो 1 लाख है और जो एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू है 1,80,000 है और जो ये है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% है। आप इसको इन्फ्लेशन मान के चल सकते हैं। ओके, और हमको क्या करना है पूरे क्वेश्चन में कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है लीज पे वो निकालना है और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालना है। तो हम पिछले वीडियोज़ में देखे थे कि कैसे निकालना है करके, तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने को रेंटल लीज का टोटल अमाउंट कितना है वो फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कितना है रेंटल लीज 5 लाख है। कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए। तो कितना होता है? 25 लाख। ठीक है, और उसके बाद गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख दिया है, तो 1 लाख ऐड कर देंगे। फिर अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कैसे निकलता है? वो मार्केट का एक्सपेक्टेड रेट कितना है? 1,80,000 है और एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 1 लाख है। तो उन दोनों का डिफरेंस है अनरिजर्व्ड गारंटेड वैल्यू जो है वो। ठीक है, तो वो 80,000 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल इसका क्या निकलेगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज तो 26,80,000। ओके, और मतलब 26,80,000 का फिगर आता है। ओके, और ये निकालने के बाद हम इसे और क्या बोलते हैं कि ये नॉर्मल एमएलपी भी है, या एमएलपी इसी को समझते हैं। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी निकालेंगे क्योंकि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम उसी से निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मेट है ईयर रुपीज़ वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमको दिया है और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो ईयर कितने 5 साल का दिया ना, 1 2 3 4 5। और ये देखिए यहाँ पे जीआर भी है और अन यूजीआरबी भी है। ठीक है, तो 5 का जीआरबी भी कंसिडर होगा और 5 का यूजीआरबी भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, और हमको क्या दिया है? रेंट कितना कितना है? 5 लाख है, 5 लाख है, 5 लाख है, 5 लाख, 5 लाख। और जीआरबी कितना दिया है? 1 लाख, 5th ईयर में है ना, और ये 80,000। और हमको ये दिया है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, ये रहे। तो हर साल में जिसका जो है उसको रेस्पेक्टिवली लगा देना है। जैसे कि फर्स्ट ईयर का 0.8696 है, वैसे ही 0.7561 है, 0.6575 है, 0.5718 है और 0.4974 है। क्योंकि ये दोनों भी 5th ईयर के हैं तो उन पे भी वही लगेगा 0.4974, 0.4974। ओके, और अब हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 43,480 3780
065, ये हो जाएगा 328750, 285900, 248600, 49720, 39776, है ना। और इन सब का ऐड करेंगे तो 6, ठीक है। ये वैल्यू का मतलब क्या है, ये हम मानते हैं कि ये वैल्यू है। अगर आज के डेट पे हम देखें कि नॉर्मल हमको एमएलपी कितना मिलेगा, मिनिमम लीज पेमेंट हमको 26,000, मतलब 26,80,000 का मिल रहा है करके, बट एक्चुअल में 5 साल बाद उसका वैल्यू 26,80,000 नहीं, 17,65,596 रुपये हैं, मतलब 17,65,596 रुपीज़। ओके, तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। समझिए आप कि ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज है या फिर नॉर्मल एमएलपी माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो निकाल लेंगे अनअर्न्ड फाइनल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस INV। ओके, एमएलपी को यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करके कंसिडर किया गया, मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज है, बाकी तो आप एमएलपी भी लिखेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। और उसका 26,80,000 माइनस 17,65,596, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 914404। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए। जैसे पहले बिट में हमको पूछा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है, तो हम निकाले ऐसे कि रेंटल इनकम प्लस GRV प्लस UGRV, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकला 26,80,000। फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाले, प्रेजेंट वैल्यू का टेबल बनाया हम, पहले ईयर जितना पैसा मिला, फिर 1 रुपये का क्या वैल्यू है उस साल में, मतलब 1 साल बाद 1 रुपये का वैल्यू इतना कम घट के इतना हो जाएगा, और फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू, वैसे करके हम टोटल निकाले। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी ये है, और फिर अनअर्न्ड इनकम के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो 26,80,000 माइनस 17,65,596, तो आंसर ये हो गया। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसको करेंगे। इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, वो फाइनेंसिंग लीज से, वो सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि इसमें एनुअल लीज दिया है, लीज ड्यूरेशन दिया है, GRV दिया है, UGRV दिया है, फेयर वैल्यू दिया है, और इंटरेस्ट इम्प्लिसिट, जैसे सारे क्वेश्चन में देते हैं। और क्या पूछा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है, एमएलपी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, एंड गिव जर्नल एंट्री, हम जर्नल एंट्री करेंगे। और फिर जर्नल एंट्री करने के बाद यहाँ पे एलोकेशन फाइनेंस चार्ज के बारे में है। तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, मैं समझा दूंगा कि कैसे करते हैं, एंड इट विल बी डन। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो एमएलपी निकालने के लिए पहले हमको लीज रेंट पता है, लीज रेंट कितना दिया कि 80,000 रुपये 5 साल के लिए। ठीक है, तो 80,000 रुपये 5 ईयर्स के लिए, तो इट वुड बी लाइक कि 40,000। ठीक है, और GRV भी ऐड करेंगे। GRV कितना दिया 40,000, अरे ये 4 लाख है, अरे 40,000। ठीक है, और क्योंकि ये यहाँ पे एमएलपी निकालने बोला है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने नहीं बोला है, तो हम UGRV को यहाँ ऐड नहीं करेंगे, तो बस ये दोनों को ऐड करेंगे। 4,40,000, ये क्या है, ये नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमएलपी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मेट तो वही है, ईयर
फिर लीज, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कितने साल हैं? 5 साल हैं। 1 2 3 4 5 5। ये तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया। आई होप कि आप पॉज करके बस ये जो क्वेश्चन है इसको देख के आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और ये फाइनेंस चार्ज वाला जो है यहाँ पे वो आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, पहले आप निकाल के चेक कर सकते हैं इससे। नॉर्मल 80,000 लीज पेमेंट वाला, और ये GRB का 40,000, और हमको दिया गया है PV 0.790, 0.700, 0.622, 0.552, 0.552 लगेगा। 712063200563823 44160 तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा इन सबको ऐड करने के बाद? 30640। ओके, तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू निकल गया जो पहले क्वेश्चन में पूछा था, है ना, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एंड गिव जनरल एंट्री करके। जनरल एंट्री सीखेंगे, उससे पहले हम फाइनेंस चार्ज वाला कर लेते हैं ना। तो फाइनेंस चार्ज है ना, देखिए जब हम लीज पे सामान देते हैं ना, मान लीजिए कि 10,000 का एसेट है, मतलब हम लीज पे चढ़ा दिए, तो 10,000 थोड़ी वापस चाहेंगे, हम चाहेंगे ना कि 17-18 हज़ार रुपये हमारे बने कम से कम वो 10,000 का एसेट। तो वो जो 7-8 हज़ार हम एक्स्ट्रा चाह रहे हैं ना कि हमसे जो इनकम हो, वो है हमारा फाइनेंस चार्ज। वो आप उसको इंटरेस्ट की तरह भी बोल सकते हैं कि ये ले तू लीज पे 10 साल के लिए 10,000 का एसेट है, और लीज पेमेंट धीरे धीरे हमको जब मिलेगा वो 17-18 हज़ार जो भी है वो वापस मिलना चाहिए। तो जो 7-8 हज़ार का डिफरेंस है वो है फाइनेंस चार्ज, वो निकालना है हमको। ठीक है, तो इसका भी एक फॉर्मेट है, लिटरल फॉर्मेट से जाते हैं। ठीक है, कि ईयर का है और टोटल अमाउंट है, फाइनेंस चार्ज, लीज और प्रिंसिपल। ठीक है, तो धीरे धीरे करके देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर है, तो टोटल अमाउंट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारे एसेट का? MLP कितना मिलने वाला है हमको? 30,000। तो हम उसको अमाउंट लिखेंगे 360400। ठीक है, और फाइनेंस चार्ज हमको क्वेश्चन में दिया है 12.6% का। ये देखिए यहाँ पे 12.6% का दिया ना इम्प्लिसिट, ये चार्ज हमको यूज़ करना है। तो ऐसे करेंगे, और इसका 3064 का 12% 38,606। ठीक है, और लीज पेमेंट कितना है? 80,000 है, तो 80,000 और फिर प्रिंसिपल। तो फिर हम टोटल पेमेंट कितना करेंगे? ये अमाउंट और ये अमाउंट को पे करेंगे, तो अपना अमाउंट कितना बनता है? फाइनेंस चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो फाइनेंस चार्ज, एक्चुअल में फाइनेंस चार्ज क्या होता है कि मान लीजिए 10,000 का हमारा कोई एसेट है, हम जब उसको लीज पे चढ़ाते हैं तो 10,000 थोड़ी वापस चाहते हैं, हम चाहते हैं ना कि 17-18 हज़ार हमको वापस मिले। तो जो 7-8 हज़ार हमको एक्स्ट्रा चाहिए
वो है फाइनेंस चार्ज। हम मान सकते हैं कि फाइनेंस चार्ज की इंटरेस्ट की तरह है, ठीक है, हम एसेट इतने साल के लिए दे रहे हैं, तो जब वापस मिले तो हमको ज़्यादा अमाउंट मिले, तो वो जो ज़्यादा अमाउंट है उसे फाइनेंस चार्ज कहते हैं, तो उसको हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसका एक फॉर्मेट है, जैसे ईयर, टोटल अमाउंट, फाइनेंस चार्ज, लीज और प्रिंसिपल। बड़ा आसान सा फॉर्मेट है कि हमें क्या कैसे करना है। फॉर्मेट रटने से नहीं होगा, फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा कि पहला साल कितना रुपया दिया है, उस पर कितने % हमारा इंटरेस्ट बन रहा है, और हम लीज़ का टोटल कितना पेमेंट किए हैं, और लीज़ के पेमेंट से हम जब इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे तो हमको प्रिंसिपल का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए टोटल अमाउंट हम कहाँ से लाए, जो प्रेजेंट वैल्यू है ना हमारे MLP का वो है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP है 3,06,400 रुपये, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे लिखे 3,06,400 रुपये। और ये फाइनेंस चार्ज का परसेंटेज हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज 12.6%, तो हम उसी को लिख दिए, ठीक है। और 306,400 का 12.6% 38,606 होता है, ठीक है। और लीज पेमेंट 80,000 का, तो प्रिंसिपल कितना बचेगा, 80,000 में से 38,606 रुपये इंटरेस्ट के हैं, तो प्रिंसिपल के कितने पे किए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या बचता है 41394, ठीक है। तो अब सेकेंड ईयर, अब ये हो गया ना, तो इस पे लाइन, ये तो हो गया, ठीक है। अब सेकेंड ईयर, इसका टोटल अमाउंट कितना होगा, देखिए एक है ना कि हम 1,00,000 रुपये लिए हैं, कि मान लीजिए 1,00,000 रुपये लिए हैं, सॉरी 10,00,000 रुपये लिए हैं मान लीजिए, ठीक है। 1,00,000 10,00,000 जो मान लीजिए कि इस पर हम बोले हैं कि अपन 10% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर तो हम कितना रुपये देंगे, इस पर इंटरेस्ट कितना देंगे, 1,00,000 रुपये, ठीक है। और टोटल पेमेंट जो हम किए हैं वो 5,00,000 का किए हैं, ठीक है। तो अब सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल कितना बाकी होगा, समझ में आ रहा है आपको कि 10,00,000 का था, 1,00,000 का हम टोटल एक साल बाद 5,00,000 का पेमेंट किया, उसमें से तो 1,00,000 इंटरेस्ट ही था, तो प्रिंसिपल इसमें से 4,00,000 घटा है, तो अभी अमाउंट कितना बाकी है, 6,00,000 बाकी है, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है 6,00,000। और अब जब इंटरेस्ट लगाएंगे 10%, तो इस पे लगाएंगे इंटरेस्ट, अब 1,00,000 नहीं होगा, इंटरेस्ट अब 60,000 रुपये ही होएगा, ठीक है ना। तो ये बस इसी का कॉन्सेप्ट है। तो सेम तरह से इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, देखिए पहले साल में तो ये था 3,06,400, और इसमें से प्रिंसिपल अब माइनस कर दीजिए, यहाँ पे जो अमाउंट निकला है उसको माइनस कर देंगे, तो 41394 माइनस कर दिए, तो इस साल का टोटल अमाउंट हमारा आ गया 265,006। ईजी है, ये टोटल अमाउंट यहाँ से और जो प्रिंसिपल निकाले वहाँ से उसको माइनस करते हैं, नेक्स्ट ईयर का टोटल अमाउंट मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसका 12.6% होगा 33,390, 80,000, और 80,000 से 3390 को माइनस करते ही 46610, ठीक है। अब सेकेंड ईयर का भी हो गया, सेम गोज फॉर थर्ड ईयर, क्या होगा, ये 265,006 निकाले और यहाँ से उसका प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे 46610, ठीक है। तो ये साल का टोटल अमाउंट का फिगर 218,396, इसका 12.6% 27517, इसका 80,000 और 52,483, ठीक है। सेम गोज फॉर द फोर्थ ईयर, है ना, 218,396 से ये प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ लाके माइनस कर देंगे 52,483। इस साल का टोटल अमाउंट क्या आ रहा है, 16,5913, और ये 20,905। 80,000 फिर से लीज पेमेंट है, वो तो हमको बताएं, और 5,90,94। ओके, अब आ गया है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में थोड़ा सा हमको देख के करना है, ठीक है। टोटल अमाउंट में कुछ नहीं होगा, टोटल अमाउंट का तो जो फॉर्मूला था वही हम यूज़ करेंगे उस पर, ठीक है। तो फिफ्थ ईयर ये आ गया, फिफ्थ ईयर, तो यहाँ पे 1,65,913 रुपये में से ये जो प्रिंसिपल का अमाउंट है 5,904, मतलब 94, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना आ रहा है 1,06,819, ठीक है।
अब देखिए ये लास्ट ईयर में ना, क्योंकि इधर पॉइंट वॉइंट में नंबर वो नहीं हो पाएगा, तो हम अपना पेमेंट से ही उसको एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या पता है कि लास्ट साल कितना हुआ है, 80,000। ये देखिए 50 ईयर पे क्या हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है, लीज का 80,000 और वो GRB वाला 40,000, तो 1,20,000। तो हमको लीज पेमेंट पता है, तो टोटल हम 1,20,000 का लीज पेमेंट किए हैं, ठीक है। अब उस ये वाले अमाउंट से इसको माइनस कर दीजिए, है ना। ये वाले ऊपर की क्वेश्चंस में भी देखिए, ये वाले अमाउंट को इससे माइनस करूँगा तो ये ना अमाउंट निकलेगा उसका इंटरेस्ट, कि मैं टोटल पेमेंट किया हूँ और मतलब टोटल अमाउंट ये है और मैं लीज पेमेंट में इतना दिया हूँ, तो ये मेरा इंटरेस्ट का चार्ज है। तो वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कि ये लीज पेमेंट हम लास्ट ईयर पे, ताकि वो अमाउंट ज़ीरो निकले, उस पर बोला है ना कि रेसिडुअल वैल्यू जीरो करना है, तो यहाँ पे 1,20,000 है और माइनस कर देंगे, तो क्या निकलेगा 13,181, ठीक है। और कितना बचेगा, ये अमाउंट वापस आएगा यहाँ पे 10,6,819, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम 6th ईयर का निकालने जाएंगे ना, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो आंसर जीरो बन जाएगा, और वही तो बोला था वो क्वेश्चन में। देखिए, एलोकेशन ऑफ फाइनेंस चार्ज ओवर लीज पीरियड एज्यूमिंग जीरो एज रेसिडुअल वैल्यू, 5 साल बाद उसका रेसिडुअल वैल्यू जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा टोटल फाइनेंस चार्ज कितना बना है, वो हमारे क्वेश्चन में पूछा था सेकंड बिट फाइनेंस चार्ज का। तो टोटल फाइनेंस चार्ज बना है 7। इसका क्या मतलब है, समझ गए आप, कि हम ये वाला मशीनरी जब लगाए तो उस पर इतना हम इंटरेस्ट कमाए हैं, तो है ना, 3,06,400 रुपये का मशीनरी पे हम 1,33,877 1,33,877 रुपीज़ का इंटरेस्ट कमाए हैं। तो ये है फाइनेंस चार्ज का कॉन्सेप्ट। वैसे एग्ज़ाम में बहुत वो नहीं है कि आ जाएगा करके, बट हाँ अगर आता है तो ये ऐसे होता है, इट्स नॉट वेरी हार्ड, और ये बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जर्नल पे। इसका जर्नल बहुत इजी है, ठीक है। हम लेसी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और लेसर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। अगर लेसी एंट्री कर रहा है तो पहला एंट्री क्या बनेगा उसका, कि एसेट आ रहा है, ठीक है, तो एसेट टू लेसर, ठीक है। दूसरा एंट्री क्या करेगा वो, एसेट आने के बाद की लीज पेमेंट करेगा, मतलब लीज रेंट जो है, तो लीज रेंट बुक किया टू लेसर पहले साल का, और फिर पहले साल का वो पे भी कर देगा, तो पे का एंट्री क्या होगा, लेसर टू बैंक, कि पहला लीज पेमेंट वो भर दिया। फिर 4th ईयर, मतलब नहीं फोर्थ एंट्री क्या होगा, क्योंकि लीज एक एक्सपेंस था और एक्सपेंस को हम P&L में ट्रांसफ़र करते हैं, तो P&L टू लीज रेंट। अब देखते हैं लेसर का भी सेम है, बस उल्टा होता जाएगा। तो इसका क्या होगा, लेसी टू जो एसेट दिया है वो, ठीक है ना, लीज पे जो एसेट दिया है, फिर लेसी टू लीज रेंट, फिर बैंक क्योंकि पैसा आ गया, रेंट का पैसा टू लेसी, फिर वो इनकम भी तो है, इनकम है तो हम उसको फिर ट्रांसफ़र करेंगे लीज रेंट टू P&L, है ना। ये जर्नल एंट्रीज हैं, और ये कभी भी पूछे तो आपको इजी है बनाना, और आप बना लीजिएगा, ओके। अब हम ऑपरेटिंग लीज वाला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन है, इसको करेंगे। इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, वो फाइनेंसिंग लीज से वो सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि इसमें एनुअल लीज दिया है, लीज ड्यूरेशन दिया है, GRV दिया है, UGRB दिया है, फेयर वैल्यू दिया है, और इंटरेस्ट इम्प्लिसिट, जैसे सारे क्वेश्चन में देते हैं। और क्या पूछा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है, MLP का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, एंड गिव जर्नल एंट्री, हम जर्नल एंट्री करेंगे, और फिर
जर्नल एंट्री करने के बाद यहाँ पे एलोकेशन फाइनेंस चार्ज के बारे में है। तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मैं समझा दूंगा कि कैसे करते हैं एंड इट विल बी डन। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो एमएलपी निकालने के लिए पहले हमको लीज रेंट पता है। लीज रेंट कितना दिया कि 80,000 रुपये 5 साल के लिए, ठीक है। तो 80,000 रुपये 5 ईयर्स के लिए, तो इट वुड बी लाइक कि 40,000, ठीक है। और जीआरबी भी ऐड करेंगे। जीआरबी कितना दिया है? 40,000। अरे ये 4 लाख है, अरे 40,000, ठीक है। और क्योंकि ये यहाँ पे एमएलपी निकालने बोला है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने नहीं बोला है, तो हम यूजीआरबी को यहाँ ऐड नहीं करेंगे, तो बस ये दोनों को ऐड करेंगे। 4,40,000। ये क्या है? ये नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमएलपी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मेट तो वही है, ईयर फिर लीज फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कितने साल हैं? 5 साल हैं। 1 2 3 4 5 5। देखिए, मैं ये तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया हूँ। आई होप कि आप पॉज करके बस ये जो क्वेश्चन है इसको देख के आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और ये फाइनेंस चार्ज वाला जो है यहाँ पे वो आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। पहले आप निकाल के चेक कर सकते हैं इससे। नॉर्मल 80,000 लीज पेमेंट वाला, और ये जीआरबी का 40,000, और हमको दिया गया है पीवी 0.790 0.700 0.622 0.552 0.552 यहीं पे भी लगेगा। 712 बटल 063